हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस क्लास में आप सभी के लिए साइंस का जो है 30 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो बार बार एग्जाम में पहले पूछा गया है, इसीलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो भी लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा कमेंट करिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। आंसर बी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे करीब में कौन सा मंडल स्थित है। क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया ना कि पृथ्वी के सबसे करीब में कौन सा मंडल स्थित है। 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे करीब में मंडल की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे क्षोभ मंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ही हो गया, पृथ्वी के सबसे करीब में क्षोभ मंडल स्थित है। अच्छे से आपको याद रखना है। अगला, सूर्य का सबसे समीपतम ग्रह कौन है। सूर्य के सबसे समीप में कौन सा ग्रह है। बुध, मंगल, प्लूटो या फिर वरुण। बताइए तीसरा का सही जवाब। सूर्य का सबसे समीप में कौन सा ग्रह है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको याद करना है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बुध है। ठीक है, सूर्य के समीप में सबसे बुध ग्रह है। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ प्रूफ देखिए, क्वेश्चन कहाँ से आता है जी, ताकि आपको एक भरोसा हो सके, एक आइडिया मिल सके। ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स पूछा गया है, यहाँ पे डेट लगा दिए हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम क्लास में पढ़ा दिए थे। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया ना हम पहले ही पढ़ा दिए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, हम क्लास से पढ़ा दिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, क्लास से पढ़ा दिए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट से। तो क्लास तो फ्री में करवाते हैं। अगर आपको नोट्स लेना है फ्रेंड्स, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपया में नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत लोग इस नोट्स को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, आप पीछे मत रहिए। ठीक है, 149 रुपया मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, सूर्य से सर्वाधिक दूर कौन सा ग्रह, बताइए सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है। बृहस्पति, मंगल, वरुण या फिर शनि। तो सूर्य से सबसे दूर की बात करें, यहाँ पे वरुण हो जाएगा। ठीक है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है जी, वरुण है। आंसर यहाँ पे सी हो गया आपका। अगला, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र या फिर चमकीला ग्रह है। बताइए सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, शुक्र, शनि, बुध या फिर प्लूटो। 5 नंबर क्वेश्चन का बताइए तो आंसर। सौर मंडल में कौन सा ग्रह जो है ना सबसे चमकीला है फ्रेंड्स, यहाँ पे शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ही हो गया। चलिए आगे चलते हैं। छठा, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है। बताइए, ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा ना कि कौन सा ग्रह लाल दिखता है या फिर किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। तो लाल ग्रह जहाँ पे दिख गया आपको लगा देना है मंगल। ठीक है फ्रेंड्स, मंगल ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो जाएगा। ठीक है, मंगल ग्रह ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है। गलती मत करिएगा, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका सबसे ज्यादा उपग्रह है। बताइए 8 का आंसर। ठीक है, और फ्रेंड्स आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा, इस कम टाइम में सिर्फ ऐसा क्वेश्चन पढ़िए जिसका चांस हो एग्जाम में आने का। 8 नंबर क्वेश्चन का सी यहाँ पे शनि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है। बताइए हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है। 9 नंबर क्वेश्चन का बी है फ्रेंड्स मंदाकिनी में। अगला क्वेश्चन, भोर का तारा किसे कहते हैं। भोर का तारा किसे कहा जाता है। 10 का बताइए, भोर का तारा किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, शुक्र को कहते हैं। ठीक है, भोर का तारा किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला, आकाश में सबसे चमकदार तारा, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला या फिर साइरस। आकाश में सबसे चमकदार तारा की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा, बताइए सबसे चमकदार तारा साइरस होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया आपका। अगला, ठीक है, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है। बताइए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन होगा और बहुत ही कम टाइम पढ़ाने वाले हैं। इस क्लास को आपको 2 बार देखना है। ठीक है, 2 बार देखने से आपको क्वेश्चन और भी अच्छे से याद हो जाएगा। तो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह की बात करें, यहाँ पे डी हो जाएगा, वाइजर 1। अगला क्वेश्चन, टाइटन जो है ना, टाइटन यह किस ग्रह का उपग्रह है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। मंगल का उपग्रह है, शनि का, वरुण का या फिर यूरेनस का। तो टाइटन जो है फ्रेंड्स ये पता है किसका है जी, कमेंट करिए। आंसर यहाँ पे हो जाएगा वरुण का है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन है। मतलब ऐसा
ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? कमेंट करिए 14 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा बुध और शुक्र दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों का जो है ना, ये दोनों का उपग्रह नहीं है। आंसर यहाँ पे सी लगा दीजिएगा। बुध और शुक्र दोनों का उपग्रह नहीं है। अगला, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? बताइए तो आंसर। कमेंट करिए फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया ना कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? यहाँ पे आंसर बहुत, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, आंसर दीजिए। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह फ्रेंड्स यहाँ पे चंद्रमा हो जाएगा। आगे चलते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ प्रूफ देख सकते हैं क्वेश्चन कहाँ से आता है, देखिए थोड़ा सा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है, सेम क्वेश्चन हम नोट्स में दे दिए थे, नोट्स का पेज नंबर देखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन नोट से मिल जाएगा, नोट्स का पेज नंबर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन मेरा नोट्स में, नोट्स का पेज नंबर। जो पिछले बार वाले होंगे आप मिला सकते हैं, मेरा नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट से, ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट से। अगर आपको भी नोट्स लेना है व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपये में नोट्स मिलेगा। ठीक है, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। बहुत बच्चे लेकर जो है ना पढ़ाई कर रहे हैं, आप पीछे मत रहिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या कितनी है? 16 का बताइए। तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का ई हो जाएगा 89 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य से सबसे निकट का तारा, सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन है? सूर्य के सबसे निकट में कौन सा तारा है? इसे कहते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन, वायु में जो है ना, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है बताइए। तो यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत बताइए। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है? कमेंट करिए तो। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा बहिर्मंडल को, ये जो है ना वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? चांद के प्रकाश को, किसके प्रकाश को? चांद के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? चलिए 20 का बताइए। तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकेंड लगता है। आप सभी का फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1.3 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। अगला, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है चांद के द्वारा? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बताइए, तो चांद के द्वारा जो है ना पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? चांद के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा। कमेंट करिए फ्रेंड्स। 21 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, 27.3 दिन लग जाता है। ठीक है, आंसर बी हो गया आपका। अगला, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? मौसमी घटना जो होता है ना किस मंडल में घटती है? 22 का बताइए आंसर। मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है फ्रेंड्स? 22 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल में घटती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। वायु क्या होता है बताइए। वायु क्या है जी? ठोस, द्रव, गैसों का मिश्रण या फिर कोई नहीं? वायु क्या है? 23 का बताइए। तो वायु जो होता है ये फ्रेंड्स गैसों का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला, चलिए, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन? 24 का बताइए। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स उतना प्रूफ दिखा दिए। यहाँ पे देख सकते हैं कितना क्वेश्चन नोट से आता है। अगर आपको भी नोट्स लेना है फ्रेंड्स व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपये में नोट्स आपको मिल जाएगा। बहुत लोग फ्रेंड्स नोट्स को लेकर जो है ना पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आप पीछे मत रहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करती है? 25 का बताइए। तो यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का सी है फ्रेंड्स, ओजोन गैस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? 26 का बताइए। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? 26 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे बताइए क्या होगा।
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 26 का ए है जी, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? ठीक है, आज के इस क्लास से, आज के इस 30 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, इसलिए याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहते हैं किसे? शुक्र को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? रिचर्ड डे, वॉल्टर, जॉन नेपियर या फिर कौन? बताइए। लॉगरिथम के आविष्कारक की बात करें, जॉन नेपियर हो जाएगा, आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? 29 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स ये है मैक्स प्लांक। अगला क्वेश्चन 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन होगा। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र बताइए। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन है? 30 का बताइए आंसर। हाइग्रोमीटर होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 30 में से कितना सही कर दिए हैं आप, और क्लास कैसा लगा कमेंट करिए। ठीक है, क्लास कैसा लगा है जी कमेंट करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ठीक है, ऐसा ही फ्रेंड्स क्लास आते रहेगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।